कि जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें शाबाशी दूं या जिस ढंग से किया है उसके लिए नसीहत। काम करने का ये कोई तरीका नहीं। मुझे अश्विनी कुमार की वर्दी पर सिर्फ एक धब्बा देखना था ताकि उसकी तरक्की रुक सके और वो पुलिस कमिश्नर न बन सके। उसके लिए इंस्पेक्टर दीपक को सिर्फ फंसाना काफी था। उसे खत्म करने की क्या जरूरत थी? पापा, मैंने जयचंद से दीपक को खत्म करने के लिए नहीं कहा था। जयचंद ने खुद अपनी तरफ से किया। जयचंद? उस गैर जिम्मेदार और खतरनाक आदमी के सिवा और कोई नहीं मिला तुम्हें इस काम के लिए? दिमाग कहां रहता है तुम्हारा? You just don't use your brains. I'm sorry, पापा। विशाल, तू ठीक तो है? हाँ छोटी माँ, मैं ठीक हूँ। आपने विशाल को कुछ कहा? कहना क्या है भारती, जो बेटा है वो वारिस बनने के काबिल नहीं और जो वारिस बनने के काबिल है वो बेटा बनने को तैयार नहीं। आपने विशाल को कुछ कहा? कहना क्या है भारती, जो बेटा है वो वारिस बनने के काबिल नहीं और जो वारिस बनने के काबिल है वो बेटा बनने को तैयार नहीं। जयचंद! जयचंद! तुमने इंस्पेक्टर दीपक को क्यों मारा? हमारे लिए एक मुर्दा पुलिस ऑफिसर एक जिंदा पुलिस ऑफिसर से ज्यादा काम का होता है विशाल। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। तुम्हारे हाथ बहुत चलने लगे हैं जयचंद। शुक्र करो विशाल कि अभी मेरे सिर्फ हाथ चलते हैं। जिस दिन जुबान चलने लग गई ना उस दिन तेरा बाप भी लटक जाएगा। यू बास्टर्ड! जिस दिन मेरे पापा का नाम तेरी जबान पर आया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मेरा वादा है।
पापा, पापा, विशाल तुम नशे में हो। हाँ पापा, मैं नशे में हूँ, मगर आपको क्या? आपको तो विकी की फिक्र रहती है। आप विकी को प्यार करते हैं, मुझे नहीं। यू लव विकी पापा, आई लव विकी टू। आखिर वो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए लड़ा हूं मैं, उसके लिए चोटें खाई है मैंने, आपकी डांट खाई है, आपकी डांट। मैं जब उसको जन्मदिन की बधाई देने गया तो पता है क्या कहता है मुझे? दोस्त बोलता है मुझे, भाई नहीं, दोस्त बोलता है मुझे। सुना आपने? अरे अरे उसके लिए पतंग लूटते लूटते छत से कूद गया था मैं, अभी तक निशान है। ये देखिए घुटने पर, छोटी माँ ये देखिए घुटने पर। और उसे मुझे भाई कहने में शर्म आती है? अरे उसे आपको बाप कहने में शर्म आती है पापा, सुना आपने? बट यू लव विकी। विकी घर के बाहर रहता है, मैं अपने घर में रहता हूँ, आपके पास रहता हूँ, आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए मर सकता हूँ, मगर आप मुझे नहीं, विकी को ज्यादा प्यार करते हैं, विकी को। यू लव विकी पापा। तुम बहुत ज्यादा पी गए हो विशाल, अंदर जाके आराम करो। हाँ पापा, मैं बहुत ज्यादा पी गया हूँ, मगर फिर भी प्यासा हूँ पापा, बहुत प्यासा हूँ। अपने आप को संभालो सुनीता। कम से कम तुम तो मुझे दिलासा मत दो, मैं दिलासों के बोझ से दब गई हूँ राजेश। कुछ पूछना था मुझे तुमसे। क्या? समझ नहीं आता कैसे पूछूं। क्या पूछना है? पूछो। क्या दीपक का किसी लड़की से ताल्लुक था? तुम इतने बेरहम कैसे हो गए राजेश? अगर कोई और मुझसे ये सवाल पूछता तो मैं समझ सकती थी, लेकिन तुम इस कलश में रखी हुई दीपक की चिता की राख अभी भी गर्म है, और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि दीपक का इस राख का किसी लड़की से कोई ताल्लुक था? मुझे समझने की कोशिश करो सुनीता, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि दीपक का किसी लड़की से ताल्लुक था या नहीं। मान लो था तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जाने वाला तो चला गया ना। मैं तो सिर्फ तुम्हें। चले जाओ राजेश, चले जाओ यहाँ से। प्लीज लिसन टू मी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं समझी थी मुझे तुम्हारा सहारा है, ये सहारा दे रहे हो तुम मुझे। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा था दीपक के मान सम्मान के लिए कर रहा था। लोगों को जिंदगी में मरने से पहले सूली पे चढ़ाया जाता है, लेकिन दीपक को मरने के बाद सूली पे चढ़ाया जा रहा है सुनीता। उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी पे शक किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ उसके माथे से कलंक मिटा देना चाहता था। आई एम सॉरी अगर दुख पहुंचाया मैंने तुम्हें। सुनो, जिस रात वो गए एक फोन तो आया था। किसका? किसी लिली नाम की लड़की का। लिली? हाँ, उससे पहले कभी उसका फोन नहीं आया था, शायद उसी फोन ने उनकी जान ली।
ये क्या कर रहा है? अरे अरे, ये क्या कर रहा है? नीचे रख। देख रहा था माँ, जो माँ अपने कलेजे पे पत्थर रख लेती है उसका वजन कितना है। सब तेरे लिए है बेटा, तेरी भलाई के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे भविष्य के लिए। मैं भी कितना बदनसीब हूँ माँ, जो सबके सामने अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता। कल क्यों नहीं आई जन्मदिन पर? मैं इंतजार कर रहा था। तू जानता है कल क्यों नहीं आ सकी। मैं आती तो तेरे पापा आते, और फिर? हाँ, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ माँ। जन्मदिन मुबारक हो। ये दाढ़ी कब से रख ली? क्यों, अच्छी नहीं लगी? कटवा लूंगा। रहने दे, वैसे भी आजकल की लड़कियों को ज्यादा चिकने लड़के पसंद नहीं है। हाय। हाय। कौन है? अपने लिए अच्छी सी सास तलाश कर रही है। खूबसूरत है। नाम क्या है? मेघना अश्विनी कुमार। क्या बात है माँ, तुझे पसंद नहीं आई? नहीं बेटा, बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। स्वीट गर्ल, गॉड ब्लेस यू। स्वीट लेडी। कौन थी वो? कस्टमर, अपने स्टाफ के लिए कार्य पसंद करने आई थी। लेकिन मेरी तरफ कितने प्यार से देख रही थी, जैसे अपने बेटे के लिए बहू पसंद कर रही हो, है ना? देखी। इसमें हर्जी क्या है? बहुत पैसे वाली है, उसका बेटा खूबसूरत है, होनहार है, पढ़ा लिखा है, और अपनी अमीर माँ का चाहता भी है। हमने भी खाए हैं इंतजार के जख्म, गर तुम न आते, गर तुम न आते, गर तुम न आते तो मर गए होते। तुमने कैसे जाना कि मैं आई हूँ? तुम्हारे पाजेब की आवाज से, तुम्हारी सांसों की महक से। सच मेघना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अच्छा जनाब, जरा ये तो बताइए, मुझसे मिलने से पहले आप 21 साल तक जी नहीं रहते तो और क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहा था कि कोई आए और अपनी सितारों वाली चुन्नी में बांधकर ले जाए। एएसआई सावंत हियर। इंस्पेक्टर राजेश है, मैं लिली बोल रही हूँ। लिली, तुम कहाँ हो लिली? तुम्हारी वजह से बनना पड़ा मुझे भीगी बिल्ली। क्या मतलब, इंस्पेक्टर राजेश है या नहीं? है 100% है, 100% है। अभी उन्हें बुलाता हूँ। सर, सर। क्या बात है सावंत? मिल गई सर। कौन मिल गई? बिल्ली सर। क्या बकता है सावंत? मेरा मतलब है लिली सर। लिली? लिली तुम फोन रखना नहीं, सर आ रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ, तुम हो कहाँ? इंस्पेक्टर राजेश, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं पूछता हूँ तुम हो कहाँ? श्रीनाथ मंदिर के पास। तुम वहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। तो तुम लिली हो? तुमने मेरे दोस्त दीपक को मरवाया? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने तो सिर्फ उसे बुलाया था। मैं नहीं जानती थी कि वो उसे। वो कौन? जयचंद। जयचंद? उसने तो कहा था कि वो दीपक से सिर्फ बात करना चाहता है। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं इंस्पेक्टर, अगर मैं झूठी होती तो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर तुम्हें फोन करके यहाँ न बुलाती। मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं? जिस तरह दीपक को तुमने यहाँ बुला के फंसाया, शायद मुझे भी इसी तरह फंसा रही हो। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, मेरी बात का यकीन करो। शायद वो लोग मेरा पीछा कर रहे हो
उन्होंने मुझे ड्रग्स की लत डाल दी है और मेरी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। यहां ना तेरा वकील है ना अदालत। यहां जमीन और आसमान के बीच तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अब सच सच बता, क्या दीपक का कत्ल तूने किया था? हाँ। क्या उसके जेबों में ड्रग्स और पैसे तूने रखे थे? हाँ। क्या ब्रिजेश भैया का कत्ल भी तूने सिंघाल के कहने पे किया? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तू मरेगा जरूर। सच्चाई तेरी मौत को आसान कर देगी। झूठ तुझे तड़प तड़प के मरने पर मजबूर कर देगा हरामजादे। मैं फिर पूछता हूं, क्या ब्रिजेश भैया का कत्ल भी तूने सिंघाल के कहने पे किया? आज इंस्पेक्टर दीपक के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर जयचंद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कबूल किया कि उनकी हत्या उसी ने की थी और बाद में उनकी जेब में ड्रग्स और पैसे रख दिए थे। इससे पहले कि वो इस षड्यंत्र के पीछे असली मुजरिम का नाम पुलिस को बता पाता, किसी ने उसकी हत्या कर दी। हत्यारे की खोज जारी है। जयचंद के इस इकबाली बयान से श्री महेंद्र अश्विनी कुमार के पुलिस कमिश्नर बनने का रास्ता साफ हो गया है और अब खेल समझ में नहीं आता कि विशाल का क्या करूं। पहली गलती ये की कि जयचंद को यह काम सौंपा। दूसरी गलती ये की कि उसे मार डाला। मेरा एक ही मकसद था विनोद, अश्विनी कुमार को पुलिस कमिश्नर बनने से रोकना, और वो पुलिस कमिश्नर बन गया। कैसे हो सिंघाल? सिंघाल? सिर्फ सिंघाल? राज नहीं, राज प्रताप नहीं, जैसे बचपन में तुम मुझे बुलाया करते थे। हम तुम अब बच्चे नहीं रहे सिंघाल। वक्त ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है अश्विनी। अभी कल की बात लगती है कि तुम और मैं एक दूसरे के आंगन में चोर सिपाही खेला करते थे। सब बदल गया। खेल तो अभी भी वही चल रहा है सिंघाल। अश्विनी, कभी कभी लगता है काश हम बड़े न होते तो अच्छा होता। मैंने तुम्हें यहां अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए नहीं बुलाया। मुझे उम्मीद थी कि शायद महेंद्र अश्विनी कुमार ने अपने दोस्त राज प्रताप सिंघाल को मिलने के लिए बुलाया है। राज प्रताप मेरा दोस्त था, सिंघाल एक मुजरिम है और पुलिस कमिश्नर होने के नाते जुर्म को खत्म करना मेरा फर्ज है। एक सिंघाल के खत्म हो जाने से
जुर्म नहीं खत्म हो जाएगा अश्विनी। ये जंग तब भी चलती रहेगी जब न मैं रहूंगा और न तुम, क्योंकि हर इंसान के अंदर उसके असूल उसकी खुदगर्जी से टकरा रहे हैं। एक अश्विनी कुमार एक सिंघाल से टकरा रहा है और अक्सर इंसान के अंदर का सिंघाल जीत जाता है, क्योंकि जिंदगी मेडल तो अश्विनी कुमार की वर्दी पर लगाती है, मगर उसकी भूख सिंघाल के यहां गिरवी है। अश्विनी, अगर तुम ये भूल जाओ कि मेरे खिलाफ कोई इल्जाम है, तो मैं भी ये भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई दुश्मनी है। कह दो ये भी भूल जाऊं कि तुम्हारे बेटे विशाल ने दीपक की हत्या करवाई। दीपक की हत्या में विशाल का कोई हाथ नहीं था। या ये भी भूल जाऊं कि तुम्हारी आस्तीन पर मेरे बेटे ब्रजेश का खून है। तुम्हारे बेटे की हत्या से मेरा कोई वास्ता नहीं। या ये भी भूल जाऊं कि मुझे पुलिस कमिश्नर बनने से रोकने के लिए तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सिंघाल, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद मैं पुलिस कमिश्नर बन गया, और आज मैंने तुम्हें यहां यही चेतावनी देने के लिए बुलाया है कि मेरी गिरफ्त और तुम्हारे गिरेबान के बीच अब ज्यादा फासला नहीं रह गया है। जिस दिन मेरे हाथ सबूत होगा, तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ होगी। पुलिस कमिश्नर तो कई आए कई गए, सिंघाल अभी वही है जहां था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन खाकी के सामने खादी की ताकत दिखाने की कोशिश मत करो सिंघाल, मत करो, क्योंकि मैं खाकी उतार कर खादी पहन सकता हूं, लेकिन तुम्हारे नेता खादी उतार कर खाकी नहीं पहन सकते। तुमने जंग की अलगार दी है, तो अब यही सही। ये अलगार तुम्हारी शिकस्त का ऐलान है सिंघाल। ये अलगार तो तुमने शुरू की है अश्विनी, मगर इसे खत्म मैं करूंगा। तुमने ठीक कहा था, खेल तो अभी भी वही चल रहा है, मगर इस खेल का आखिरी पत्ता मेरे हाथ में है। ये कांटों का ताज मुबारक हो अश्वनी। ये सब तुम्हारी करनी है उदित नारायण, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है अश्विनी, तुम इसके काबिल नहीं हो, और तुम्हें ये तरक्की मैंने अपनी दोस्ती की वजह से दिलवाई, क्योंकि इस पोस्ट पर मैं अपना आदमी रखना चाहता था। खुश बात करता है। धीरे बोल उदित, किसी अखबार वाले ने सुन लिया तो कल के अखबार के फ्रंट पेज पे ये सब होगा। अच्छा हाँ। हाय। हाय। हाय विकी। हाय। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। You look nervous? क्या बात है? I'm not nervous. कुछ अजीब सा लग रहा है। Come on विकी, यहाँ पे सब तुम्हारे रिश्तेदारी तो है। Come on, सबसे मिलवाती हूँ तुम्हें। आओ, आओ ना। दादू। एक्सक्यूज मी अशोक। यस मेघना। दादू, ये है विकी मल्होत्रा, और विकी ये है मेरे दादू कमिश्नर महेंद्र अश्विनी कुमार। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? फाइन सर। फाइन, थैंक यू सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है पहली बार कानून की गिरफ्त में आए हो। विकी, ये मेरे चाचू राजेश अश्विनी कुमार। हाउ आर यू? विकी, चाचू इज वेटिंग। क्या इनका हाथ भी उतना ही सख्त है? ट्राई इट। हमें ये जान के खुशी हुई कि हमारी मेघना का हाथ मांगने वाले का हाथ भी मजबूत है। करते क्या हो? मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। मेघना ने बताया होगा आपको। सुना है माता पिता विदेश में रहते हैं। जी हाँ, अभी आने वाले हैं। दादू, चाचू, आप जानते हैं विकी बहुत अच्छा गाना गाता है। अच्छा, ओह, फिर तो जरूर सुनेंगे हम। फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाइए। आओ विकी, चलो। राजेश, लड़का खानदानी लगता है। भाभी, लड़का तो सचमुच बहुत सुंदर है। आपको कैसा लगा? जब इसके चाचू दादू ने इसे पसंद कर लिया, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। मम्मी, ये है विकी। प्रणाम माँ जी। और ये सुनीता आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बहुत अच्छा लगा आपका गाना। थैंक यू माँ जी। मेघना तो हमेशा। नहीं मम्मी। सर। ठीक है, जाओ जाकर होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इंतजाम करो। सर। जी सर।
आपसे कोई मिलने आए हैं। सर, आपके कमिश्नर बनने की खुशी में सिंघाल साहब ने ये फूल भेजे हैं। ठीक है सावंत सर, जरा इन्हें अंदर थैंक यू सर। डैड, उस हरामजादे सिंघाल की ये हिम्मत। फूलों पर शक नहीं किया करते राजेश। डैड, आपका दौर और था जब फूल अकीदत और मोहब्बत का पैगाम हुआ करते थे। आज के दौर में फूल मौत का पैगाम होते हैं, खासकर जब उस हरामजादे सिंघाल ने भेजे हो। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं विकी मल्होत्रा हूँ, सिंघाल साहब से मिलने आया हूँ। नहीं मिल सकते। तुम विशाल सिंघाल को तो खबर कर सकते हो कि विकी मल्होत्रा मिलने आया है। रुको, पूछता हूँ। यस, आपसे विकी मल्होत्रा मिलने आया है। उन्हें अंदर भेज दो। तू इस तरह अचानक आ जाएगा कभी सोचा नहीं था। अच्छा लगा। कैसा है तू? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? भाई का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, दोस्त ठीक है। मैं पापा से मिलने आया था। अंदर है, उन्हें खुशी होगी, जा मिल ले। विकी, ये मारुति तेरे काबिल नहीं। ऑडी देखता है? आज से ये तेरी। ये ऑडी विकी सिंघाल का शौक हो सकती है भैया, विकी मल्होत्रा की जरूरत नहीं। एनीवे, थैंक्स। विशाल सिंघाल को यह गलतफहमी हो गई थी कि शायद विकी सिंघाल अपने घर आया है। अंदर का रास्ता पता है क्या बता दूं? मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। देर आए दुरुस्त आए। प्रणाम पापा। पापा, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। आए भी तो एक सवाल पूछने। ये नहीं पूछा कि पापा तुम कैसे हो, माँ कैसी है, भाई कैसा है, भाभी कैसी है? पापा, मैं रिश्ते जोड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में पहली बार तो कुछ मांगा है, जरूर मिलेगा। पूछो। पुलिस कमिश्नर अश्विनी कुमार और सिंघाल के खानदानों के बीच ये दुश्मनी की वजह क्या है? ये सवाल एक बेटा पूछ रहा है या एक आशिक? आप जो चाहे समझिए पापा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस दुश्मनी की वजह क्या है। आज तक तुम्हें सिंघाल खानदान की दोस्ती या दुश्मनी से कोई वास्ता नहीं था, और आज तुम ये जानना चाहते हो कि इस दुश्मनी की वजह क्या है? क्या विकी आया है? यस मैडम, वो सिंघाल साहब के साथ है, बिलियर्ड रूम में। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ पापा। और मैं तुझे प्यार नहीं करता, तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती, विशाल तुझे प्यार नहीं करता। पापा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब चाहते हो तो सुनो विकी मल्होत्रा। अश्विनी कुमार और सिंघाल के बीच वही रिश्ता है जो आग और बारूद के बीच होता है। जब भी दोनों आमने सामने आएंगे कयामत आएगी। जिंदगी दोस्ती के लिए ही काफी नहीं है पापा, और उसमें भी आप लोगों ने दुश्मनी करने की फुर्सत निकाल ली। क्या ये खत्म नहीं हो सकता? इसे मैं बेटे का मशवरा समझूं या एक आशिक की मजबूरी? आप अपनी नफरत से मजबूर हैं, मैं अपने प्यार से मजबूर हूँ। इंसान कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, आसमान पर घर तो नहीं बना सकता। एक ना एक दिन उसे जमीन पर आना ही पड़ता है। विकी, अपने बाप से इस तरह बातें नहीं की जाती। भारती, तुम्हारी तालीम और तरबियत ने इसे ये तमीज दी है। आज इसका खून उस लड़की और हमारे बीच एक आग का दरिया बनकर बह रहा है। लेकिन एक बात याद रखो विकी मल्होत्रा,
तुम अपना नाम बदल सकते हो, अपना खून नहीं। मैं कोशिश करूंगा पापा कि मेरा प्यार मेरे खून का मोहताज ना हो। गेट आउट। सिंघाल साहब, इस बार इलेक्शन काफी जोर शोर से हो रहा है। माहौल बता रहा है कि इस बार आप ही के एमएलए ज्यादा तादाद में जीतेंगे। सर, हॉटलाइन पर आपके लिए स्विट्जरलैंड से कॉल है। कोड वर्ड। ब्लू बर्ड। यस। एक बहुत बड़ी रकम यहाँ से हिंदुस्तान ट्रांसफर करनी है। कितनी? 10 करोड़। 10 करोड़? जी। कब? आज अभी 1 घंटे के अंदर। किसे पहुंचाना है? बलवंतराव मोहिले की पार्टी को, इलेक्शन फंड के लिए। हो जाएगा। रेट मालूम है? जी हाँ मालूम है, 25%। ठीक है, आप 40 लाख अमेरिकन डॉलर मेरे स्विस अकाउंट में जमा करवा दीजिए। जी करवा देंगे। डिलीवरी कहाँ पहुंचानी है? 26 कनिंगम क्रिसेंट, बेंगलोर। 26 कनिंगम क्रेसेंट, बेंगलोर। जी। डिलीवरी कोड है आइसक्रीम के 10 कंटेनर। ओके। ये बलवंतराव की पार्टी के ट्रेजरर का पता है। 10 करोड़ पहुंचा देना। पूरी तैयारी करके जाना, कुछ भी हो सकता है। जी। अश्विनी कुमार पुलिस कमिश्नर बन चुका है। ड्रॉप इट, हथियार फेंक दो। रुक जाओ। Come on, get out, you bastard. हरामजादे, इस कागज के टुकड़े में ना तो विटामिन होता है ना प्रोटीन। इसे खाना ना तेरी सेहत के लिए अच्छा है ना उस हरामजादे सिंघाल की, समझा? सन ऑफ अ बिच। अश्वनी, एक साथ इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं देखा था। और आइंदा भी ना ही देखो तो अच्छा है। डैड, और कोई सबूत चाहिए आपको अपने दोस्त सिंघाल के खिलाफ? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल। विशाल, पापा और छोटी माँ जी दुल्हा दुल्हन के रूप में कितने प्यारे लग रहे हैं ना? जिसने भी ये रस्म बनाई होगी कि शादी के 25 साल पूरे होने के बाद पति पत्नी 7 फेरे लेकर एक बार फिर से ये रस्म दोहराए, जरूर कोई बड़ा रोमांटिक रहा होगा। मेरा तो ख्याल यह है कि ये रस्म इसलिए शुरू की गई थी ताकि बच्चे अपने माँ बाप की शादी में शरीक हो सके। या तो पति पत्नी को एक साथ 25 साल निभा देने का इनाम। विशाल, क्या ये इनाम हमें भी नसीब होगा? क्यों नहीं? तब तक पापा अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाएंगे और हमें ही उन्हें सहारा देना पड़ेगा फेरे लगवाने के लिए। कितना मजा आएगा। उनके साथ साथ हमारे भी फेरे पूरे हो जाएंगे। शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो सिंघाल। मुबारकबाद देने आए हो तो तोहफा तो लाए ही होगे। 10 करोड़
से पहुंचाना है। रेट मालूम है? आप 40 लाख अमेरिकन डॉलर मेरे स्विस अकाउंट में जमा करवा दीजिए। वो चिट भी जिस पे तुमने पता लिखा था मेरे पास है, और तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट भी। खबरदार जो पापा को विशाल। छूने की कोशिश की कमिश्नर। विशाल, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, खास तौर से जब वो पुलिस कमिश्नर भी हों। लेट्स गो अश्विनी। अपने पर काबू रखो विशाल, मैं सब देख लूंगा। विशाल बाबा प्लीज। मामला बिगड़ जाएगा। I'll kill that bastard. I'll kill him. मैंने कहा था ना सिंघाल, मेरी गिरफ्त और तुम्हारे गिरेबान के बीच अब ज्यादा फासला नहीं रह गया। सिंघाल, अपनी कलाइयों पर इस देश के फौलाद का वजन महसूस करो। आज अपनी सारी दौलत और सारी ताकत के बावजूद एक मामूली जेब कतरे की तरह तुम मेरे सामने बंधे खड़े हो। मुझे यहां कब तक रखोगे अश्विनी? कब तक? ये लॉकअप नहीं, जेल है सिंघाल, और मैं सेशन कोर्ट से तुम्हारे लिए कम से कम 14 दिन का रिमांड लूंगा, और तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे करूंगा कि तुम बाकी सारी जिंदगी इसी जेल में सड़ते रहोगे। 14 दिन? ये 1.5 इंच की सलाखें, इन्हें पिघलाने में मुझे 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। राजेश, तो गर्मी अभी तक नहीं गई सिंगाल। मैं तुम्हारे इन आदमियों के साथ तुम्हारी जबान भी खुलवाऊंगा और तुमसे यह कबूल करवाऊंगा कि ब्रिजेश भैया के कत्ल में तुम्हारा हाथ था। Sir, some champagne for you. Yes. Thank you. You're welcome.